भारत और यूरोप के बीच मदर ऑफ ऑल डील साइन हो गई है। उसको अब इम्प्लीमेंट करना बाकी है। उसमें जो रेक्टिफिकेशंस होने हैं बस वो होंगे, और उसके बाद बहुत हद तक ये डील इसी साल से लागू हो जाएगी और कुछ इसके क्लॉजेज अगले साल से लागू हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ रिडक्शन है। भारत के लिए यूरोप की मार्केट मिल गई है जिसे $30 ट्रिलियन तक बता रहे हैं। भारत और यूरोप की जो ये ट्रेड डील हुई है उसमें चीफ निगोशिएटर रहे हैं दर्पण जैन। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप की डील को केवल इंडिया ईयू डील के रूप में ही ना देखें। यूके और ईफ्टा जो भारत जिनके साथ डील या तो कर चुका है या वो इम्प्लीमेंट होनी बाकी हैं, वो सब भी ईयू के साथ बहुत इंटीग्रेटेड रीजन्स हैं। और ये तीनों रीजन ईयू, यूके और ईफ्टा मिलाकर के $30 ट्रिलियन की एक यूरोप की मार्केट बनती है। इस डील का पूरी दुनिया पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। यूरोप के हर कंट्री ने और उनकी हर इंडस्ट्री ने इस डील का बहुत ही भव्य स्वागत किया है। इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ईफ्टा रीजन के साथ, यानी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लाइechtenstein, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यूके के साथ जो डील हो रही है उसके बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने के आसार हैं। और 27 जनवरी को भारत ने मदर ऑफ ऑल डील्स बाकी के यूरोप यानी यूरोपियन यूनियन के साथ भी साइन कर ली है, और वो भी इसी साल से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इस पर यूरोप के जो देश हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके क्या इस पर कमेंट्स आए हैं, वो उनको एक नज़र देख लेते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो अभी भारत की यात्रा पर आए थे और काफ़ी यहाँ से प्रसन्न होकर वो लौटे, उन्होंने भारत में पतंगे भी उड़ाई थी मोदी जी के साथ। उन्होंने कहा कि ये जो डील अब फाइनल हो गई है भारत और यूरोप की, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और ये ग्रोथ को बहुत बूस्ट करेगी। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर स्टब। उन्होंने कहा कि ये जो डील है वो भारत और यूरोप दोनों के लिए अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील है। ये वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा ये एक नया इरा ऑफ कोऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑस्ट्रिया देश के जो चांसलर हैं क्रिस्टियन स्टॉकर, उन्होंने इस डील को यूरोप की रिजिलियंस के साथ जोड़ा और कहा कि अब जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें यूरोप अब खड़ा हो पाएगा भारत की मदद से। डेनमार्क जो ग्रीनलैंड के मामले पर ऑलरेडी अमेरिका से उलझा हुआ है, वो उसके फॉरेन मिनिस्टर लार्स लॉकी रासमुसेन ने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज इस डील के साथ अब मिलने वाला है 2 बिलियन लोगों को, यानी यूरोप के लगभग 50 करोड़ और भारत के लगभग 1.5 अरब की आबादी को। ये टोटल 2 अरब की आबादी को बहुत ही बड़ा एडवांटेज इस डील के साथ मिलने वाला है। फ्रांस के हैं निकोलस फॉरिजियर, उन्होंने इस डील को एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्टेप बताया। वहीं मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं सेंड्रो गॉजी, उन्होंने कहा कि यूरोप को ज़रूरत थी कि वो अपनी इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है उसे अमेरिका से कम करे और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे। ऐसे में भारत के साथ उन्होंने जो ये डील कर ली है अब ये बहुत ही ज़बरदस्त डील हो गई है और इंडिया एक बहुत ही मेजर ग्लोबल एक्टर के तौर पे अब उभरेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं यूरोप की, जैसे जर्मनी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्वीडन की, फ्रांस की, यहाँ तक कि जो छोटे देश हैं क्रोएशिया, आयरलैंड, वो सब भी इस डील को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और खुश हैं। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जर्मनी की गाड़ियाँ हैं, और देश हैं, किसी का कोई प्रोडक्ट है, किसी की फार्मा, किसी का फूड से रिलेटेड काम है, किसी का किसी और चीज़ से रिलेटेड काम है, सभी इसमें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। भारत की जो मार्केट है वो 1.5 अरब की है। भारत को भी जो मार्केट मिल रही है वो अमेरिका से बड़ी मिल रही है। अमेरिका 35 करोड़ की आबादी का देश है, जबकि यूरोप 50 करोड़ की आबादी का एक कॉन्टिनेंट है। अब ये जानते हैं कि इस डील में क्या सस्ता हो रहा है भारत के लोगों के लिए और यूरोप के लोगों के लिए। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के सामान पर भारत में 110% से लेकर 150% तक के टैरिफ हैं ज़्यादातर चीज़ों पे। ये सब टैरिफ्स बहुत हद तक कम कर दिए जाएंगे, जहां काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्हें रिड्यूस करके 20% तक के आसपास लाया जाएगा। वहीं बाद में 5 से 10 साल के टाइम में इन 20% टैरिफ्स को भी घटाया जाएगा। जैसे गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल हैं, उन पर अभी 110% का टैरिफ लगाता है भारत यूरोप की हर गाड़ी पर। वो 10% तक उसे ले आया जाएगा, यानी यूरोप की किसी भी गाड़ी पर सिर्फ 10% टैरिफ ही रहेगा और 100% टैरिफ हट जाएंगे। इससे जो यूरोप की प्रीमियम गाड़ियां हैं, जैसे ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, वॉक्सवैगन, ये सब भारत के लोगों के लिए बहुत सस्ती हो जाएंगी और उन्हें खरीदना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
यूरोप जाना जाता है अपनी वाइन्स के लिए, बियर्स के लिए, वोडका के लिए, विस्की के लिए। उन सब पर भी लगभग 150% तक टैरिफ भारत लगाता है। वो सब टैरिफ्स 20% से लेकर 40-50% तक एकदम से रिड्यूस कर दिए जाएंगे इस डील के लागू होते ही। इसके अलावा ऑलिव ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उन पर 45% टैरिफ है तो वो 0% कर दिए जाएंगे। चॉकलेट्स हैं, पास्ता, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इन पर 50% के टैरिफ हैं वो 0% कर दिए जाएंगे। फ्रूट जूसेस हैं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, वो 55% के टैरिफ उन पर हैं, वो सब 0% हो जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हैं, वो 27.5% का टैरिफ उन पर लगता है, वो 0% हो जाएगा लगभग 90% प्रोडक्ट्स के लिए। फार्मास्यूटिकल्स में 11% का टैरिफ है, वो 0% कर दिया जाएगा। मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, उन पर लगभग 44% का टैरिफ है, वो 0% कर दिया जाएगा। प्लास्टिक्स का जो सामान आता है उस पर 16.5% का टैरिफ लगता है, वो 0% हो जाएगा। प्रीसियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, पर्ल्स हैं, यानी ज्वेलरी का जो भी सामान है और उस पर 22.5% का टैरिफ भारत लगाता है, वो 0% हो जाएगा। केमिकल्स पर 22% का टैक्स लगता है, वो 0% हो जाएगा। आयरन और स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 22% का टैरिफ लगता है, वो 0% कर दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट एंड एरो स्पेस प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगभग 11% टैरिफ लगता है, वो 0% हो जाएगा। और जो सॉस होती हैं और जो मीट प्रेपरेशन होती हैं वो प्रोडक्ट्स, उन पर 110% का टैरिफ लगता है, उसे घटा के 50% तक कर दिया जाएगा। भारत को भी एक 50 करोड़ की एक्सपोर्ट मार्केट मिल रही है। तो भारत के लिए क्या किया है यूरोप ने? भारत अपने जो टेक्सटाइल्स हैं और अपेरल्स हैं, अपना जो कपड़ा है, उस पर यूरोप 12% का टैरिफ लगाता है, वो 0% हो जाएगा। भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। लेदर और फुटवेयर का जितना भी भारत एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, उस पर 17% की ड्यूटी यूरोप लगाता है, वो 0% हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है जो भारत यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, लगभग पूरे के पूरे 100% इलेक्ट्रॉनिक्स पर बिल्कुल ड्यूटी एलिमिनेट कर दी जाएगी, 0% हो जाएगी। भारत जो भी जेम्स और ज्वेलरी यूरोप को बेचता है उस पर 4% टैरिफ लगता है, वो 0% कर दिया जाएगा। और जितने भी केमिकल्स भारत यूरोप को बेचता है उसकी सारी ड्यूटी एलिमिनेट करके 0% कर दी जाएगी। तो भारत के जो भी एक्सपोर्ट होते हैं यूरोप को, वो ऑलमोस्ट सारे ही उन पर से टैरिफ हट के 0% हो जाएंगे। और एक प्रकार से भारत को एक प्रेफरेंशियल एंट्री मिलेगी यूरोप की लगभग 50 करोड़ की मार्केट में। तो दोनों ही देशों के लिए, जो कि कॉन्टिनेंट साइज हैं, भारत भी और यूरोप अपने आप में है ही, इनको बहुत ही ज़्यादा विन विन सिचुएशन वाली ये डील मिल गई है और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका को दुनिया भर की लड़ाइयों में और वॉर्स में धकेल रहे हैं। कहीं पर टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं, कहीं पर मिलिट्री वॉर लड़ने की तैयारियां हो रही हैं। अब वो ईरान पर चढ़ने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत और यूरोप एक पेज पर आ गए हैं और मदर ऑफ ऑल डील, दुनिया की सबसे बड़ी डील उन्होंने साइन कर ली है, जो कि बहुत ही विन विन बात है 2 अरब लोगों के लिए।